स्टोरीज यूनिट चैनल में खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नौजवान की सच्ची दास्तान इबरत। वसी ओ अरीज कब्रिस्तान में मौत का सन्नाटा था। इक्का दुक्का कब्रों पर चंद लोग फातिहा पढ़ रहे थे। कब्रिस्तान का गोरकन एक जगह कब्र खोदने में मगन था। इसके पास दो नौजवान खड़े अपनी बातों में मसरूफ थे। दोनों की उम्रें 20 से 22 साल के दरमियान थी। एक लड़का जिसका नाम मुदस्सिर था थोड़ा सोगवार नजर आ रहा था क्योंकि इसका कजिन कत्ल हो गया था। वो उसके चचा का इकलौता जवान बेटा था और उसकी शादी चंद दिन बाद तय थी। उसको किसी ने कत्ल कर डाला था। कातिल कौन था ये मालूम नहीं हो सका था। इसके वालिदैन पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। मौत बरहक है मगर ऐसी मौत का तसव्वुर भी इंसान को कांपने पर मजबूर कर देता है। खुशियां कदम के फासले पर हों, नई जिंदगी के ख्वाब आंखों में हों और जिंदगी के हमसफर की याद दिन रात साथ हो। जहां वालिदैन जिंदा दरगोर हुए वहीं आसपास के लोग सोगवार हुए। हंसता मुस्कुराता खूबरू लड़का चंद लम्हों में खाक में मिल जाने वाला था। दूसरा नौजवान था अतीक। वो मुदस्सिर का दोस्त था। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। अतीक का ताल्लुक था तो गांव से, मगर वो शहर में रहता था। वो एक शरीर लड़का था जबकि मुदस्सिर कम गो था, मगर दोनों ही में गहरी दोस्ती थी। शाम के साए ढल रहे थे। 1 घंटे तक मगरिब के बाद मैयत को दफनाना था। कितना खौफनाक होता है कब्रिस्तान। जिंदा इंसान तो एक पिल भी रात को ना रह सके यहां। मर्दों की हिम्मत है भाई, अतीक ने आसपास देखते हुए कहा। हिम्मत वाली क्या बात है, वो जिंदा नहीं है, उनको क्या डर, तुम भी अजीब हानुकते हो, मुदस्सिर ने गुस्से वाले अंदाज में कहा। अतीक जरा मुतासिर हुआ और बुरा सा मुंह बनाते अपने मोबाइल के मैसेज चेक करने लगा। इतनी देर में गोरकन कब्र को तैयार करके फारिग होके उनकी जानिब आया। लो बच्चों, कब्र तो तैयार है, जब मैयत आ जाए तो आवाज दे लेना, मैं जरा झोंपड़ी में आराम करने जा रहा हूं। वो कपड़े झाड़ता मुड़ गया। मुदस्सिर कब्र के पास आया और इसमें झांकने लगा। पता नहीं फरिश्ते हिसाब कैसे लेते होंगे, मैं तो सोच रहा हूं कि कब लेते होंगे। अतीक ने पीछे से आकर फजूल हानि की और मुदस्सिर के साथ खड़ा हो गया। अतीक, फजूल सवाल करना बंद करो, खुदारा ये सब मरने के बाद देख लेना, मुदस्सिर नागवारी से बोला। अतीक चंद सेकंड के लिए चुप हो गया। वो कब्र के पास खड़ा था। SMS आया। मोबाइल वाइब्रेशन पर था। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वाइब्रेट होने पर वो एकदम डर सा गया और मोबाइल फिसलकर कब्र में गिर गया। वो बौखला गया। तुमसे तो कोई काम नहीं हो सकता अतीक, मुदस्सिर ने अफसोस से सर हिलाया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है यार, गलती से गिर गया है, चिल्लू निकालने में मेरी मदद करो, मैं अंदर कूदता हूं, बाहर निकलने में मेरी मदद करना, वो लापरवाही से बोला और कुछ सुने बगैर छलांग मारकर अंदर चला गया। मोबाइल मिट्टी से अच चुका था। उसने साफ किया और मुदस्सिर की तरफ हाथ बढ़ाया। मुदस्सिर की मदद से वो ऊपर आ गया। यार मुदस्सिर, मैं एक बात सोच रहा हूं। मुदस्सिर ने इसकी जानिब सवालिया नजरों से देखा। अगर मैयत के साथ मोबाइल रख दिया जाए तो? मुदस्सिर के घूरने पर इसने एकदम बात को संभाला। अच्छा, मैं बात को दूसरे रुख से समझाता हूं, वो ये कि अगर मोबाइल को अंदर लेकर मैं लेट जाऊं और तुम ऊपर से बंद कर दो तो जाने फिर सिग्नल आएंगे या नहीं। ऐसा तजुर्बा तुम खुद करके देख लेना, अभी मेरा दिमाग मत खाओ। मुदस्सिर ने मोबाइल निकाला और घर कॉल करके पूछने लगा कि जनाजा कब तक आएगा। बात करता करता वो थोड़ा रुक पड़ा, पत्थर के ऊपर बैठ गया। अतीक वहीं खड़ा कुछ सोचों में गुम था। मुदस्सिर ने जब कॉल बंद की तो अतीक कहने लगा, क्या तुम ये भारी सीलें उठा लोगे? मुदस्सिर उसने कब्र के पास पड़ी 3-4 सिलों की तरफ इशारा करके कहा। हाँ, उठा लूंगा, इसमें क्या बात है, ज्यादा वजनी तो नहीं होंगी ना। मुदस्सिर काफी सेहतमंद था, बल्कि जिम भी जाता था। फिर यूं करो कि मैं अंदर लेटता हूं, तुम ये ऊपर रख देना, मैं तजर्बा करना चाहता हूं।
मुदस्सिर अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने अतीक को मशकूक नजरों से देखा। बस करो अतीक, ये कोई मजाक नहीं है। तुम ना कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ जाते हो कभी कभी। अतीक कोई असर लिए बगैर कब्र में झांकता रहा। अरे कभी तो मेरी बात को समझा करो मुदस्सिर, मेरी जान, एडवेंचर भी कोई चीज होती है। जब तक जनाजा नहीं आता ये एडवेंचर करते हैं। अतीक ने इसके सामने आकर उसके गिले में दोनों बाजू डाले और मनाने की कोशिश की। खूब जानता हूं मैं तुम्हारे एडवेंचर्स को, बस करो यार, उसने बाजू हटाते हुए उकता कर कहा। तो तुम्हें क्या मसला है यार? देखो 5 मिनट की बात होगी, मेरी खातिर मान जाओ ना। मैं वादा करता हूं कि आइंदा कोई शरारत नहीं करूंगा। याद करोगे तो मेरी शरारतों को फिर? अतीक जानता था कि मुदस्सिर ज्यादा देर तक इनकार न कर सकेगा। मुदस्सिर जिच हो गया। चंद मिनट बाद मान गया। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है अतीक, कुछ भी गलत हो सकता है और कोई भी आ सकता है। ये सब मजाक नहीं है, फिर बहुत डांट पड़ेगी हम लोगों को। कुछ नहीं होता मुदस्सिर, बस चंद मिनट की बात तो है। फिर इन दोनों ने सीलें उठाकर कब्र पे रखना शुरू कर दी। 3 सीलें रख दी, चौथी वो करीब ले आए। अतीक बहुत पुरजोश था। अब मैं अंदर जाता हूं, तुम ये उठाकर ऊपर रख देना। वो जल्दी से कब्र में उतर गया। मिट्टी भी ना डाल दूं तुम पर, मुदस्सिर बोला और अतीक हंस पड़ा। ठीक है, तुम मिट्टी ही डाल देना, तुम्हें इजाजत है। आसपास देखकर इसने चौथी सिल उठाई। उसका ख्याल था कि ज्यादा वजनी नहीं होगी, मगर अकेले उठाते हुए इसको तो पसीना आ गया, कुछ खौफ से और कुछ वजन से। कब्र को ढांप कर चंद सेकंड उसने सांस ली और मोबाइल निकालकर अतीक के मोबाइल पर मैसेज किया। सुनाओ मुर्दे साहिब, आखिरी आरामगाह कैसी लग रही है? चंद सेकंड जवाब का इंतजार किया, फिर लिखा। क्या फरिश्तों से मुज़ाकरात करने लगे हो जो जवाब नहीं दे रहे? फिर भी जवाब ना आया। कहीं कीड़े तो नहीं खा गए? सुना है कब्र में वो भी होते हैं। फिर जब जवाब ना आया तो उसने कहा, अतीक जवाब दो वरना मैं सीले उठा लूंगा। 3 मिनट गुजर गए मगर अंदर से कोई जवाब ना आया तो उसने कॉल मलाई। आपके नंबर से जवाब नहीं आ रहा। मुदस्सिर को तो गुस्सा आ गया। हद होती है, उसे आज बाहर निकलने दो, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर ही बंद कर दिया अपना अंदर जाकर। उसने कब्र के ऊपर ही से घूरा जैसे वो इसे देख रहा हो। मोबाइल जेब में डालकर आगे बढ़ा और स्लीप पर हाथ डाला। मगर ये क्या? उसने अपना सारा जोर लगा दिया मगर सिल नहीं उठा पाया। उफ, ये क्या हो रहा है? शायद घबराहट में मिट्टी में फंस गई है। उसने झिंझला कर एक बार फिर कोशिश की मगर नाकाम रहा। खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। अब क्या करूं? गोरकन चचा को बिलाकर लाता हूं। वो गोरकन की झोंपड़ी की तरफ भागा जो कब्रिस्तान के तकरीबन इख्तिताम पर थी। झाड़ियां फलांगता तेज तेज भागकर वो झोंपड़ी के पास पहुंचा और जोर से चलाया। चाचा कहाँ हो तुम? फिर वो कपड़ा हटाकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। गोरकन चारपाई पर लेटा हुआ था। चाचा मेरे साथ चलो, अल्लाह के लिए मेरे दोस्त को बचा लो, वो मर जाएगा। मुदस्सिर तकरीबन रो पड़ा। क्या हो गया है बेटा? सांप ने तो नहीं डस लिया? मैंने अभी इतना बुरा ख्वाब देखा कि क्या बताऊं। वो झरझरी लेकर बोला, अब मेरे साथ चली बस। मुदस्सिर ने इसका बाजू पकड़कर खींचा। वो मामला सीरियस देखकर जल्दी से इसके साथ हो लिया और जब कब्र पर पहुंचा तो दंग रह गया। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? गोरकन ने मुतलाशी नजरों से आसपास देखा और सवालिया नजरों से मुदस्सिर को देखा। उसने उंगली से कब्र की तरफ इशारा किया और गोरकन हैरान रह गया। मेरी मदद करे, ये सीले उठाकर मेरे दोस्त को बाहर निकाले। गोरकन की आंखों में कई सवाल थे मगर इस वक्त उसने कोई सवाल नहीं किया। दोनों मिलकर सीले उठाने झुके मगर नाकाम। दोनों ने अपना पूरा जोर लगा लिया मगर चारों में से कोई एक भी सिल अपनी जगह से न हिली। मुदस्सिर अब सही मानों में कांप रहा था। खौफ की लहर दोनों के जिस्म में दौड़ गई। ये क्या किया तुम लोगों ने? अब क्या होगा? मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना तुम लोग?
मुदस्सिर ने इनकार में सर हिलाया और जमीन पर बैठता चला गया। इसकी टांगों से जान निकल रही थी। वो जवाब देने बिल्कुल काबिल नहीं रहा था। मोबाइल पर बेल बजी तो इसने जल्दी से जेब से निकाला। एक उम्मीद, एक आस। दिल खदशात से धड़क रहा था, मगर कॉल अतीक की नहीं, उसके बड़े भाई की थी। शाहिद भाई जल्दी से यहां आ जाए। वो अतीक को बात अधूरी छोड़कर वो फूट फूट कर रो दिया। क्या बताता कि इसने अतीक को जिंदा दफना दिया, महज एक एडवेंचर की खातिर, महज अतीक की बातों में आकर। बताने को कुछ था नहीं। अतीक का हंसता मुस्कुराता चेहरा बस उसकी निगाहों में घूम गया और वो बेहोश से हो गया। इस वाकया को एक माह गुजर गया। मुदस्सिर की हालत अब कदरे बेहतर थी, मगर वो चुप चुप रहता था। इसके बेहोश होने के बाद गोरकन ने शाहिद भाई को सारी सूरत हाल सुनाई। शाहिद भाई 2-4 बंदों को लेकर वहां पहुंच गए थे। कब्र से सीले उठाने की हर तरह से कोशिश कर ली गई, मगर नाकाम। फौरी तौर पर उन्होंने दूसरी कब्र तैयार की। शाहिद ने घर अबू को बता दिया। अतीक के घर वालों को यह सब बताना सबसे मुश्किल मरहला था। ऐसे में जब मुदस्सिर बेहोश हो चुका था, बात किसी को भी पता नहीं थी। क्या मुदस्सिर ने अतीक को कत्ल करके अंदर डाल दिया था? मुदस्सिर के अबू ने फौरी तौर पर अतीक के अबू को कॉल करके कब्रिस्तान पहुंचने को कहा। जब वो आए तो मुदस्सिर भी होश में आ चुका था। उसने सारी बात शुरू से आखिर तक बता दी। अतीक के वालिदैन पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो मुदस्सिर की बात का यकीन न करते, मगर एक सवाल हर किसी की जबान पर था, हर किसी के जहन में था। कब्र से सीले नहीं हिट रही थी। क्या पुरअसरारियत थी इसमें? क्या अल्लाह की हिकमत? ऐसी बातों पर मजाक करने वालों का क्या ये अंजाम था? और बहुत से सवाल जहन में जन्म लेते, मगर मुदस्सिर के जहन में अतीक की आखिरी बातें गूंजती रही। मैं आइंदा कोई शरारत नहीं करूंगा। याद करोगे तुम मेरी शरारतों को? ठीक है, तुम ही मिट्टी डाल देना, तुम्हें इजाजत है। मुदस्सिर जान, एडवेंचर भी कोई चीज होती है। और अपनी कही बात एक बार बाहर आए तो मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसने वाकई जिंदा नहीं छोड़ा था। वो रोने लगता, चीखने लगता, फिर खुद ही संभल जाता कि वो मिट्टी तो डाल नहीं सका, मगर दफन वो कर चुका था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।